Hello everyone. Today we'll be doing exercise 14.1 that is statistics. For example, अगर हमारे पास डेटा है 2, 4, 5, 7 और हमें मीन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हमें एवरेज निकालना है, तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं क्योंकि डेटा बहुत कम है, सिर्फ 4 ही वैल्यूज हैं. तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी एड देम एंड देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. दैट मीन्स 2 + 4 + 5 + 7 and number of quantities are 1, 2, 3 and 4. We'll be getting 18/4. So that means that is 4.5. But what if the data is large, like 1, 4, 7, 7, 2, 5, 1, 3, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 3, 2, 7, 4, 9, 8, 10, 5, 25, 3, 9, 7, 4, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 6, 8. Okay, like this. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा बहुत ज्यादा है, तो हम इतने सारे नंबर्स को अगर ऐड करने लगे, और यहाँ तो मैंने बहुत छोटे छोटे नंबर लिए हैं, डेटा इनसे बड़ा भी हो सकता है, उनकी वैल्यूज बड़ी भी हो सकती हैं, तो ये कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं. या तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट करते हैं, एक तरीका तो ये है. तो हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे पहली वैल्यू क्या है, 1. अब देखते हैं 1 कितने बार आ रहा है, 1, 2 and 3. तो यहाँ पर 1 के सामने क्या लिखेंगे कि वो कितनी बार आ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी. तो ये 3 बार आ रहा है. ठीक इसी तरीके से अब हम 2 को देखेंगे कि वो कितनी बार आ रहा है, वो 2 टाइम आ रहा है. अब इसी तरीके से 3 को देखेंगे कि वो कितने टाइम्स आ रहा है, वो 4 टाइम्स आ रहा है. अब इसमें क्या है, ऐसे अभी भी वो ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है और इतना ईजी नहीं रहेगा. तो इससे भी बेटर वे क्या है कि मैं अगर डेटा को इंटरवल्स की फॉर्म में डिवाइड कर दूं, तो इसे इंटरवल की फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं. सपोज मैं वैल्यूज ले लेती हूँ, हमारी मर्जी है, हम इंटरवल 1 to 5 भी ले सकते हैं. जैसे मैं मान लीजिए इसे 1 to 10 ले रही हूँ. सो 1 to 10, तो देखते हैं कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So there are 29 values from 1 to 10. Similarly, count the values from 10 to 20. So they will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So there are 10 values which lies between 10 to 20. That will include 10 but that will exclude 20. So now we'll take values from 20 to 30. So there is only one such value. तो अब देखिए हमारा ये पूरा डेटा टेबल की फॉर्म में इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में अब हम प्रेजेंट कर सकते हैं और इसे सॉल्व करेंगे. तो अगर डेटा इस तरीके की टेबुलर फॉर्म में है तो उसका मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम ये सीखेंगे एक्सरसाइज 14.1 में. क्वेश्चन 1. A survey was conducted by a group of students as part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? अब नीचे टेबल दी हुई है जिसमें नंबर ऑफ प्लांट्स इंटरवल की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है कि 0 से 2 कितने नंबर ऑफ हाउसेज ने प्लांट किए, इतने प्लांट्स वो है 1, 2 to 4 प्लांट जितने हाउसेज ने प्लांट किए वो है 2, 4 to 6 1, 6 to 8, इस तरीके से डेटा दिया हुआ है. अब मीन निकालने के 3 मेथड्स हैं. एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड. स्टेप डिविएशन मेथड सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ सम्स को मैं स्टेप डिविएशन मेथड से करके दिखाऊंगी क्योंकि उससे बस वो देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअल में क्या है कि वो उसमें कैलकुलेशंस छोटी पड़ती हैं. बस ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं उस मेथड को भी यूज करूंगी. ये कह लीजिए कि अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ना देखकर इस वीडियो को अगर आईसीएसई बोर्ड के बच्चे देखेंगे तो उनके लिए यूजफुल रहेगा. क्वेश्चन 1 के लिए मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगी क्योंकि वैल्यूज बहुत छोटी हैं, जिसके लिए डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशंस बड़ी नहीं रहने वाली, तो वो छोटा पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट मीन मेथड. उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें सबसे पहले कॉलम में हम इंटरवल लिखेंगे, फिर हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, पर मैंने पहले क्या फाइंड आउट किया है, क्लास मार्क. क्लास मार्क क्या होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय xi, और उसे निकालते कैसे हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. और अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट जो हमारा इंटरवल है उसकी जो बड़ी वैल्यू है, राइट हैंड साइड वैल्यू, जैसे 0 to 2 के केस में 2, वो अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट क्या है, छोटे वाली वैल्यू, क्योंकि वो लोअर लिमिट है, उसकी कम से कम की जो लिमिट है वो क्या है, 0. तो इस तरीके से हम xi की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट कॉलम में हमारा नंबर ऑफ हाउसेज का, दैट मीन्स दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज डिनोटेड बाय fi. Then we will find fi into xi. So let us find
तो ये पहले से मैंने टेबल बना ली है जिसमें 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14. देन क्लास मार्क निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 अगर आपको याद है तो दैट मीन्स 0 plus 2 by 2 that is 1, 2 plus 4 by 2 that is 3, similarly 5, 7, 9, 11, then 12 plus 14 by 2 that is 26 by 2 that is equal to 13. अब हम fi की वैल्यू लिखते हैं जो कि टेबल में ऊपर गिवन थी, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3. अब हम fi और xi फाइंड आउट करेंगे, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 multiply 1 that is equal to 1, 3 multiply 2 that is equal to 6, 5 multiply 1 that is 5, 7 multiply 5 that is 35, 9 multiply 6 that is 54, 11 multiply 2 that is 22, 13 multiply 3 that is 39. Now let us find the total. So total number of houses or we can say total of frequency will be 20. आप कैलकुलेट करना चाहे तो कर लें, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन में गिवन है जितने भी टोटल नंबर ऑफ हाउसेस थे दैट इज 20, वही हमारी क्या होगी टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 20. और fi xi का भी सम निकालेंगे. सो उनको टोटल किया तो टोटल करने के बाद क्या आया 162. अब ये जो सिंबल है ई जैसा दिखने वाला, दिस इज कॉल्ड समेशन. समेशन मीन्स इन जो भी आगे हमने लिखा है जैसे fi, तो यानी fi का सम. समेशन मीन्स सबका सम करना. तो यहां जिसके भी आगे ये लिखा होगा उन वैल्यूज का सम करना होगा. तो समेशन ऑफ fi, सो हमारा fi वाला कॉलम जिसमें हमने सबका सम निकाला था दैट इज 20. सिमिलरली समेशन ऑफ fi xi दैट इज इक्वल टू 162. ये वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी. अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन को डिनोट करते हैं कैपिटल X उसके ऊपर बार, सो कैपिटल X बार दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi दैट इज इक्वल टू 162 अपॉन 20. सो दैट इज इक्वल टू 8.1. सो दिस इज आवर मीन. So mean for question 1 is 8.1. This is the answer. Next question. Next question. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. Find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method. अब इस टेबल में क्या दिया गया है कि 50 वर्कर्स हैं जिनकी डेली वेजेस इंटरवल में दी गई हैं. 100 से 120 रुपए जिनकी वेज है वो कितने वर्कर्स हैं 12. 120 to 140 जिनकी वेजेस हैं वो 14 वर्कर्स हैं. 140 to 160 जितने वर्कर्स हैं वो 8 हैं. इस तरीके से टेबल में डेटा दे रखा है, उसे अरेंज करते हैं और फिर मीन फाइंड आउट करेंगे. अब की बार हम स्टेप डिविएशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि वैल्यूज हल्की सी बड़ी हैं. सो लेट मी राइट द इंटरवल्स. First we'll be writing in the first column we'll be writing class interval. In the second column I am writing this time frequency. Then we will be finding class mark that is xi. जहां पर class mark क्या है पहले भी बताया था, class mark is upper limit plus lower limit divided by 2. अब ui is xi minus a upon h and fi ui. अब a क्या है यहां पर assumed mean, वो हम अपनी मर्जी से अज्यूम करेंगे कि मान लीजिए हमारा मीन जो भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें लेनी है उसे बोलते हैं अज्यूम मीन. एंड व्हाट इज एच, एच इज हाइट. और वो कैसे निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो इस केस में अगर हम देखें तो इंटरवल क्या है 100 to 120. उसमें अपर लिमिट क्या रहेगी 120 एंड लोअर लिमिट क्या रहेगी 100. सो 120 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 20. तो हमारा एच की वैल्यू क्या है 20. तो अब हम क्लास इंटरवल्स लिख लेते हैं. जो डेली वेजेस वाला कॉलम है वो यहां आएगा क्लास इंटरवल्स में, और नंबर ऑफ वर्कर्स जो किस में आएंगे फ्रीक्वेंसी में. अब क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं. सो 100 दैट मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दैट इज 100 प्लस 120 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 220 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 110. सिमिलरली 130, 150, 170 एंड 190. इन वैल्यूज में से हम एक वैल्यू को अज्यूम मीन कंसिडर कर लेते हैं. तो सपोज कीजिए वो हम ले रहे हैं 150 को. सो a इज इक्वल टू 150. नाउ लेट अस फाइंड ui दैट इज हमारे xi की वैल्यू माइनस अज्यूम मीन की वैल्यू अपॉन हाइट जो हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी दैट इज 20. सो 110 माइनस 150 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 सॉरी. सो इट इज माइनस 2. सिमिलरली 130 माइनस 150 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. 150 minus 150 upon 20 that is equal to 0. 170 minus 150 upon 20 that is equal to 1. 190 minus 150 upon 20 that is equal to 2. अब यहाँ एक पैटर्न नोटिस कीजिए. आपकी जितनी भी ui की वैल्यूज आई हैं वो एक पर्टिकुलर सीरीज में आई हैं. जैसे कि पहले वैल्यू -2 थी, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2. अगर इस तरीके का पैटर्न नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपके वहां कोई आपके कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक हो गई है. यहाँ पर ये ट्रिक है एक. देन इज fi into ui. सो
FI यानी ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम और UI ये कॉलम जो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. So it is 12 multiplied minus 2, that is equal to minus 24. 14 multiply minus 1, that is equal to minus 14. 8 multiply 0, that is equal to 0. 6 multiply 1, that is equal to 6. 10 multiply 2, that is equal to 20. Now let us find the total summation of FI, that is equal to 50. And summation of FI UI, that is equal to minus 12. So what is mean? That is equal to, mean is x bar. So that is equal to, हम यहाँ कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? स्टेप डिविएशन मेथड. तो उसका फॉर्मूला क्या है? A, that is assumed mean, plus H into summation of FI into UI upon summation of FI. That is equal to, हमारे A की क्या वैल्यू थी? assumed mean क्या था? 150. So 150 plus H की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, that is height 20. So plus 20 into minus 12 upon 50. So calculations कीजिए, it comes out to be 150 minus 240 upon 50. That is equal to 150 minus 24 upon 5. LCM लिया. So we get 5 as LCM, then we get 750 minus 24. That is equal to 726 upon 5. That is equal to 145.20. So this is our answer. Next question. The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency F. तो यहां ध्यान दीजिए, हमें एक तरीके से क्या गिवन है? मीन. That is rupees 18. तो मीन की वैल्यू गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज. देन वी विल बी फाइंडिंग क्लास मार्क. आपकी चॉइस, आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, उसके बाद क्लास मार्क फाइंड आउट कर सकते हैं. बस ये है कि ये दोनों काम करने हैं, आप कॉलम इधर उधर कर सकते हैं. सो मैं यहाँ क्लास मार्क साथ में फाइंड आउट कर रही हूँ इसका, क्योंकि मुझे क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करना है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. तो मुझे यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट साइड साइड में लेके दिख जाएंगे, तो मेरे लिए कैलकुलेशन, मैं कंफ्यूजन बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ बस. देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज FI. देन इज DI. इस क्वेश्चन को हम अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिविएशन, दैट इज DI, यानी वो कितना डिविएट करेगा हमारे अज्यूम मीन से. XI की वैल्यू कितना डिविएट करेगी, कितना भटकेगी. सो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? DI इज इक्वल टू XI माइनस A एंड FI DI. तो यहां पर क्लास इंटरवल्स क्या है? 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. अब हम क्लास मार्क दैट इज XI फाइंड आउट करेंगे. वो याद है ना आपको कैसे करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. सो 11 प्लस 13 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 12. सिमिलरली 13 प्लस 15 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 14. अब वैल्यूज अगर इतनी सिंपल है तो एक शॉर्टकट है, ऐसे कैलकुलेशंस करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें एक पैटर्न नोटिस कीजिए. 11 और 13 के बीच वाली वैल्यू आई है, दैट इज 12. 13 और 15 के बीच वाली वैल्यू आई है, दैट इज 14. इसी तरीके से मैं ऐसे बिना कैलकुलेशंस के भी इसको फटाफट लिख सकती हूँ. दैट इज 16, 18, 20, 22, 24. लेकिन हाँ, हमें पता होना चाहिए कि क्लास मार्क फाइंड आउट कैसे करना है. दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2. यानी कि एक तरीके से हम क्या फाइंड आउट करें? मिड वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हमारे इंटरवल्स की. सो देन इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज FI. वो टेबल में गिवन है एज इट इज, बस कॉपी करनी है. 7, 6, 9, 13, F, 5, 4. देन इज DI, डिविएशन, XI माइनस A. मैं अज्यूम मीन हम क्या ले रहे हैं? A, दैट इज 18. सो 12 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू माइनस 6. 14 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू माइनस 4. 16 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू माइनस 2. 18 माइनस 18, दैट इज इक्वल टू 0. 20 माइनस 18, that is equal to 2. 22 minus 18, that is equal to 4. 24 minus 18, that is equal to 6. Then we'll find FI DI, that is multiplication of FI and DI. That is 7 multiplied by minus 6, that is equal to minus 42. 6 multiplied by minus 4, that is equal to minus 24. 9 multiplied minus 2, that is equal to minus 18. 13 multiplied by 0, that is equal to 0. F multiplied by 2, that is 2F. 5 multiplied by 4, that is 20. 4 multiplied by 6, that is equal to 24. Now summation of FI, that is equal to 44 plus F, and summation of FI DI, that is 2F minus 40. After calculations ये वैल्यू मिली है. अब मीन का फॉर्मूला इस केस में क्या है? अगर हम कौन सा मेथड यूज करें? अज्यूम मीन मेथड. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI. अब हम सबकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं. अज्यूम्ड मीन हमने क्या माना था? अज्यूम्ड मीन हमने क्या माना था? 18. और समेशन ऑफ FI DI की वैल्यू कितनी आई है? 2F माइनस 40. और समेशन ऑफ FI हमारा कितना है? 44 प्लस F. इन सब वैल्यूज को पुट करते हैं. सो दैट इंप्लाइज 18 इज इक्वल टू, अब हमें मीन भी गिवन था, दैट इज 18. सो 18 इज इक्वल टू 18 प्लस 2F माइनस 40 अपॉन 44 प्लस F. 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, या यूं कह लीजिए यहाँ ये प्लस का 18 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 18. एंड प्लस 18 एंड माइनस 18 विल गिव यू 0. So 0 is equal to 2F minus 40 upon 44 plus F. That implies 2F
minus 40 is equal to 0. That implies f is equal to 40 upon 2. That is equal to 20. So value of frequency is 20. Question 4. 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. अब इसमें भी देखिए नंबर ऑफ विमेन यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत छोटी गिवन है, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का हमने फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया था, उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले कॉलम में इंटरवल, सो दैट इज नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, देन फ्रीक्वेंसी, देन क्लास मार्क दैट इज एक्स आई एंड देन एफ आई एक्स आई। इंटरवल्स लिखते हैं। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज टेबल से फटाफट कॉपी करते हैं। नाउ लेट अस फाइंड द क्लास मार्क। क्लास मार्क अब तक आपको लर्न हो गया होगा कैसे फाइंड आउट करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। मैं बार बार इस फॉर्मूले को इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए कि हाँ इसकी हमें एक्स आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से जब भी हम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज एच, तब भी मैं बार बार फॉर्मूला रिपीट करती रहूंगी, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लास मार्क दैट इज एक्स आई। So 65 plus 68 by 2 that is equal to 66.5. And 68 plus 71 upon 2 that is equal to 69.5. 71 plus 74 upon 2 that is equal to 72.5. 74 plus 77 upon 2 that is equal to 75.5. 77 plus 80 upon 2 that is equal to 78.5. 80 plus 83 upon 2 that is equal to 81.5. 83 plus 86 upon 2 that is equal to 84.5. Now let us find fi into xi. 2 into 66.5 that is equal to 133. 4 into 69.5 that is equal to 278.0 or we can say 278. 3 multiplied by 72.5 that is equal to 217.5. 8 multiplied by 75.5 that is equal to 604. 7 into 78.5 that is equal to 549.5. 4 into 81.5 that is equal to 326. 2 into 84.5 that is equal to 169. So what is summation of fi? That is total of frequency. That is equal to, add them, we get 30. Now add fi into xi. So we get 2277. Now what is the formula to find mean using direct method? We have mean is equal to summation of fi into xi upon summation of fi. That is equal to 2277 upon 30. So it is 75.9. So this is our answer. Next question. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सब में हमारे क्लास इंटरवल सेम, इसमें हमारे क्लास इंटरवल्स रेगुलर नहीं है, सेम नहीं है, तो इसलिए हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले हमें इनको रेगुलर बनाना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। So first, in the first column, I'll be writing number of mangoes, that is the class interval. So it is 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64. अब यहाँ देखिए ये 52 और ये 53। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, उनमें क्लास इंटरवल्स रेगुलर होते थे। हमारे फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो भी अपर लिमिट होती थी, हमारे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट सेम होती थी। यानी पहले केसेस में क्या होता था, जैसे ये 50 to 52 है तो हमारा नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल था वो 52 से स्टार्ट होता, लेकिन यहां क्या हो रहा है 52 के बाद क्या आ रहा है 53। तो पहले इस क्लास इंटरवल को रेगुलर बनाएंगे तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और तब भी हमें रेगुलर करना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, अगर हमें लोअर लिमिट फाइंड करनी है तो लोअर लिमिट में से 0.5 सबट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में क्या करेंगे 0.5 ऐड कर देंगे। सो 50 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो वो क्या होगा 49.5 और 52 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो वो क्या होगा 52.5। सिमिलरली वी विल गेट 52.5 एंड दैट अप टिल 55.5, देन 55.5 टिल 58.5, 58.5 टिल 61.5, 61.5 टिल 64.5। ये हमने क्या कर लिया, अपने इंटरवल्स को रेगुलर कर लिया। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एक्स आई। आपको याद होगा क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, यस प्लीज रिपीट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। So 49.5 plus 52.5 divided by 2 that is equal to 51. 52.5 plus 55.5 divided by 2 that is equal to 54. 55.5 plus 58.5 divided by 2 that is equal to 57. 58.5 plus 61.5 divided by 2 that is equal to 60. 61.5 plus 64.5 divided by 2 that is equal to 63. यहां पर हम assume मीन ले रहे हैं 57 को, that is the value of A.
नाउ राइट FI, वो तो टेबल में से कॉपी करना है. सो इट इज 15, 110, 135, 115, 25. मैं इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से कर रही हूँ. आपको मैं दोनों मेथड सब सिखा चुकी हूँ, डायरेक्ट भी और अज्यूम्ड मीन मेथड भी. तो आप इस क्वेश्चन को उन दोनों मेथड से ट्राई कीजिए. सो UI इज इक्वल टू XI माइनस अज्यूम्ड मीन, दैट इज 57 इन दिस केस, अपॉन H. अब H की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इंप्लाइज 52.5 माइनस 49.5, दैट इज इक्वल टू 3. सो वी विल गेट हाइट इज 3. सो नाउ सॉल्व इट. 51 माइनस 57 अपॉन 3. हम UI की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस 2. 54 माइनस 57 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1. 57 माइनस 57 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0. आगे मैं चाहूं तो मुझे पता है अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेम वैल्यूज आएंगी, लेकिन फिर भी कैलकुलेट करनी तो कर लीजिए, अदरवाइज हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2, वो यही आएंगी. नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ FI UI. सो 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 30. 110 multiplied by minus 1 that is equal to minus 110. So 135 multiplied by 0 that is 0. 115 multiplied by 1 that is equal to 115. 25 multiplied by 2 that is equal to 50. Now summation of FI that is 400. और इसी तरीके से FI UI का भी सम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ FI UI इज इक्वल टू 25. स्टेप डिविएशन के केस में मीन का फॉर्मूला क्या था? A प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI मल्टीप्लाइड बाय H. आप प्लीज ध्यान रखिए, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो किसी भी मेथड से करें, डायरेक्ट मेथड से करें, अज्यूम मीन मेथड से करें, या फिर स्टेप डिविएशन मेथड से करें, जिस भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें, हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखें. एक तो CBSE स्टेप्स के मार्क्स देती है, उसमें फॉर्मूले के मार्क्स भी इंक्लूडेड है. अगर आपका सम गलत हो भी गया है तो अगर आपका फॉर्मूला करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. इसके अलावा आप जितनी बार भी फॉर्मूला लिखेंगे, आपको नहीं ये क्रैम नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा. ये लिखते लिखते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको ये लर्न हो गया. तो हमारे पास सबकी वैल्यू है. अज्यूम मीन हमारा क्या था? 57. समेशन ऑफ FI UI हमने अभी फाइंड आउट किया था, दैट इज 25. और समेशन ऑफ FI भी हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 400. और H की वैल्यू कितनी थी? 3. So let's substitute them. So that implies 57 plus 25 multiplied by 3 upon 400. That implies 57 plus 0.19. That is equal to 57.19 mangoes. So this is the mean value. Next question. The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure of food by a suitable method. तो हम इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं. So first column is of daily expenditure, then is frequency, then we'll be writing class mark, then we'll be finding UI that is equal to XI minus A upon H, then FI into UI. Let us write the intervals. Now let us write frequencies. अब क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो दैट इज 100 प्लस 150 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 125. सिमिलरली 150 प्लस 200 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 175. 200 प्लस 250 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 225. 250 प्लस 300 अपॉन 2 दैट इज 275. 300 प्लस 350 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 325. अब हमें क्या चाहिए? H कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इंप्लाइज 150 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 50. तो अब UI फाइंड आउट करते हैं. सो 125 माइनस 225 अपॉन 50 दैट इज इक्वल टू माइनस 2. सिमिलरली 175 माइनस 225 अपॉन 50 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. 225 माइनस 225 अपॉन 50 दैट इज इक्वल टू 0. 275 minus 225 upon 50 that is equal to 1. 325 minus 225 upon 50 that is equal to 2. So now let us find FI UI. So 4 multiply minus 2 that is equal to minus 8. 5 multiply minus 1 that is equal to minus 5. 12 multiply 0 that is equal to 0. 2 multiply 1 that is equal to 2. 2 multiply 2 that is equal to 4. Now sum of frequencies, that is summation of FI is equal to 25. Summation of FI UI is equal to minus 7. Now let us find the value of mean. So mean is equal to X bar, that is equal to A plus H. That is summation of FI UI upon summation of FI. That is equal to 225 plus 50 into minus 7 upon 25. That implies 225 minus 14. That is equal to 211. So this is our mean. So daily mean expenditure is rupees 211. Next question. Question 7. To find out the concentration of SO2 in the air in parts per million, that is ppm, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. So ये data given है, इसको हम tabular form में
सो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 मैं क्लास इंटरवल एज इट इज उतार लेती हूं. देन इज फ्रीक्वेंसी. नाउ इज क्लास मार्क. अब क्लास मार्क के लिए क्या फॉर्मूला था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. दैट इंप्लाइज 0.0 plus 0.04 divided by 2. That is equal to 0.02. Similarly, here I will get, देखो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि जैसे आपको इस केस में पहला वाला सॉल्व किया, आपको पता चल गया कि वो 2 के गैप पे आ रहा है 0.02. सो दैट मीन्स हम नेक्स्ट वाला इजिली गेस कर सकते हैं बिना कैलकुलेशंस के लिए कि जैसे 0.04 है तो नेक्स्ट में अगर 0.4 में मैं 0.2 ऐड करूं तो क्या होगा 0.06. So that means मेरा क्लास इंटरवल यही आएगा. So it is 0.06, then is 0.10, then is 0.14, 0.18, 0.22. So assume mean मान लीजिए मैं इस केस में अपने, आपकी चॉइस है, आप 0.14 को भी assume mean मान सकते हो, आप 0.18 को भी, क्योंकि वो है ही assumed mean, आप उसे assume कर रहे हो, मान रहे हो, सोच रहे हो. So next is हमें UI फाइंड आउट करना है, that is xi minus a upon h. तो h यानी हाइट, तो हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और हाइट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? h is equal to upper limit minus lower limit. So that is equal to 0.04. So let us find the value of UI. 0.02 minus 0.10 upon 0.04 is equal to minus 2. Similarly, I'll get minus 1, then 0, 1, 2, 3. आप बिना कैलकुलेट के ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आंसर यही आएगा. Then is Fi into UI. Then is 4 into minus 2, that is equal to minus 8. 9 into minus 1, that is equal to minus 9. Then is 9 into 0, that is equal to 0. 2 into 1, that is equal to 2. 4 into 2, that is equal to 8. 2 into 3, that is equal to 6. Now summation of f, that is sum of frequencies, that is equal to 30. Similarly, summation of Fi UI, that is equal to minus 1. Now what is the formula for mean? Mean is equal to A plus summation of Fi UI upon summation of Fi into H. That is equal to, put the values, 0.10 plus minus 1 into 0.04 upon 30. That is equal to 0.10 minus 0.01. So that is equal to 0.099 ppm. And this is our answer. Next question. Question 8. A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. अब ये डेटा गिवन है, इसको डायरेक्ट मीन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो नंबर ऑफ डेज, देन विल बी राइटिंग फ्रीक्वेंसी. उसके लिए सिर्फ 4 कॉलम चाहिए. क्लास मार्क, दैट इज xi, एंड दैट इज f. नेक्स्ट इज fi into xi. कॉपी द क्लास इंटरवल्स जो क्वेश्चन में गिवन है फटाफट. इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को भी कॉपी कर लीजिए. इस क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं आप तक तो रट चुका होगा. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो दैट इज 0 प्लस 6 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3. सिमिलरली 6 प्लस 10 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 8. सो नेक्स्ट विल बी गेटिंग 12, दैट इज 17, 24, 33, 39. Now find out Fi into xi, that is 11 multiplied by 3, that is equal to 33. 10 multiplied by 8, that is equal to 80. 7 multiplied by 12, that is equal to 84. 4 multiplied by 17, that is equal to 68. 4 multiplied by 24, that is equal to 96. 3 into 33, that is 99. 1 multiplied by 39, that is equal to 39. Summation of Fi, that is equal to 40. Summation of Fi into xi, that is equal to 499. So now using the direct formula. So what is the direct formula for finding mean? Mean is equal to summation of Fi into xi upon summation of Fi. That is equal to summation of Fi xi is 499 upon summation of Fi is 40. So after calculating, we get 12.48 days. So this is our answer. Next question. क्वेश्चन 9. इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए दोनों मेथड से सॉल्व करूंगी. एक स्टेप डेविएशन मेथड से और दूसरा अज्यूम मीन मेथड से. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज. फाइंड द मीन लिटरेसी रेट. आप चाहे तो आप इसे डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हैं. देन दिस इज द टेबल गिवन. लेट्स राइट इट इन आवर ओन टेबल. सो हमारे पास 5 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो लिटरेसी रेट, फ्रीक्वेंसी, देन इज क्लास मार्क, दैट इज xi, देन इज, क्योंकि हम इसे अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो DI डिविएशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो DI इज इक्वल टू xi माइनस a, देन इज Fi इंटू DI. कॉपी द इंटरवल्स, कॉपी फ्रीक्वेंसी. अब xi निकालने की बारी. ये तो आपको रट चुका होगा वैसे, पर फिर भी लेट मी रिपीट. क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. सो दैट इंप्लाइज 45 प्लस 55 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 50. 55 plus 65 by 2, that is equal to 60. 65 plus 75 by 2, that is 70. 75 plus 85 by 2, that is 80. 85 plus 95 by 2, that is 90.
तो मैं इस केस में 70 को अज्यूम्ड मीन कंसिडर कर रही हूं, दैट इज ए. नाउ लेट अस फाइंड DI, that is xi minus a. So 50 minus 70 is equal to minus 20. 60 minus 70, that is equal to minus 10. 70 minus 70 is equal to 0. 80 minus 70 is equal to 10. 90 minus 70 is equal to 20. Similarly, FIDI, 3 multiplied by minus 20, that is equal to minus 60. 10 multiply minus 10, that is equal to minus 100. 11 multiply 0, that is equal to 0. 8 multiply 10, that is equal to 80. 3 multiply 20, that is equal to 60. So summation of Fi, that is equal to 35. Similarly, summation of FIDI, that is minus 20. और हम यहाँ कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड. तो उस केस में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ FIDI अपॉन समेशन ऑफ Fi. So that implies 70 plus minus 20 upon 35. That implies, take the LCM. LCM is 35. Then we get the values 2450 minus 20. That is equal to 2430 upon 35. So after calculating, we get 69.42. Yes, कई बच्चों को यहाँ टेंशन हो सकती है कि इतनी फटाफट वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हो रही हैं. बट मैं आपको बता दूं ताकि वीडियो में ज्यादा टाइम ना लगे, तो मैंने पहले ही रफ में कैलकुलेशंस करके रख ली थी ताकि यहाँ टाइम वेस्ट ना हो. अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज स्टेप डिविएशन मेथड. यहां तक तो सेम रहेगा, लिटरेसी रेट, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ये सब एज इट इज जो हमने पहले किया था. मैं उन वैल्यूज को बस डायरेक्टली लिख रही हूं. Assumed mean is 70. Okay. Now, let us find UI, that is xi minus a upon h. तो यहाँ h की जरूरत पड़ेगी, that is height. Height की वैल्यू क्या है? h is equal to upper limit minus lower limit. So that is 55 minus 45, that is equal to 10. So now let's put the values. We will get 50 minus 70 upon 10, that is equal to minus 2. 60 minus 70 upon 10, that is equal to minus 1. 70 minus 70 upon 10, that is equal to 0. 80 minus 70 upon 10, that is equal to 1. 90 minus 70 upon 10, that is equal to 2. Now let us find FIUI, that is Fi into UI. 3 multiplied by minus 2, that is equal to minus 6. 10 multiplied by minus 1, that is equal to minus 10. 11 multiplied by 0, that is equal to 0. 8 multiplied by 1, that is equal to 8. 3 multiplied by 2, that is equal to 6. Now, let's find the sum of frequencies, that is summation of Fi, that is equal to 35, and summation of FIUI, that is equal to minus 2. स्टेप डिविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो उस केस में मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस summation of FIUI upon summation of Fi into h. That implies 70 plus minus 2 into 10 upon 35. That is equal to 70 minus 0.57. That is equal to approximately 69.43. So, this is the answer. Thanks for watching the video. Please like and share the video. And please subscribe the channel if you have not yet subscribed the channel.